मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की। आपकी मेहरबानी होगी। नौकरी मैं पहले तुसी समझो कि होगी जितनी दफा बाहर निकली तो मैं छड्डा नहीं था कोई दिन अपनी कुर्सी, इख्तियार और मनसब का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मजबूर और लाचार खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल कोई नई बात नहीं। लेकिन दुनिया के तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब मुआशरे काम की जगहों पर खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ मुअस्सर कवानीन और साजगार माहौल पैदा करने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुआशरों में किसी मजबूर औरत का आज भी काम के लिए घर से बाहर निकलना अपनी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करने के बराबर है। हर वो शख्स जो साहिब इख्तियार है वो तब तक औरत को उसका जायज हक देना अपनी तौहीन समझता है जब तक वो औरत उसका बिस्तर गर्म करने पर आमादा ना हो। हर वो शख्स जो किसी मनसब पर फायज है वो अपनी मातहत खवातीन से न जाने क्यों इस बात की उम्मीद लगा लेता है कि वो उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पर यस सर कहेंगी। खवातीन को नौकरी देने की बात हो तब भी उनका मर्दों के जिनसी शिकंजे से गुजरना जरूरी समझा जाता है। नौकरी में तरक्की या तनख्वाह में जायज इजाफे की बात हो तब भी नाजायज तरीके अपनाना लाजिम मलजूम तस्वुर किया जाता है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में टेस्ट और इम्तिहानात के अच्छे नताइज के लिए भी अक्सर बच्चियों को ब्लैकमेलिंग से गुजरना पड़ता है। काम की जगहों पर खवातीन के लिए खामखा की मुश्किलात खड़ी करके उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने अफसरान से और ओहदे के लिहाज से अपने ऊपर मौजूद मर्द हजरात से बना कर रखें, वरना उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी जाती है। पाकिस्तानी मुआशरे में काम की जगहों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में साहिब इख्तियार मर्दों की इस हवस परस्ती का शिकार होने वाली खवातीन और लड़कियों के लिए टीम सरेआम पिछले 12 साल से एक लड़ाई लड़ रही है। और आज के सरेआम में भी एक ऐसे ही हवस परस्त दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जो मंडी बहाउद्दीन में महज 30-30 हजार रुपए की नौकरी का झांसा देकर मासूम लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करता था। ये शख्स मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में सुपरवाइजर के तौर पर तैनात था और नौकरी के लिए आने वाली हर लड़की को इस बदबख्त शख्स की जिनसी तस्कीन का सामान करना पड़ता था। तब जाकर कहीं घर से निकलने वाली मजबूर और लाचार लड़कियों को चंद हजार रुपए की नौकरी मिल पाती थी। इस शख्स को जितने पक्के सबूतों के साथ पकड़ा गया था, शायद ही इससे ज्यादा पक्के सबूत रिकॉर्ड किए जा सकते, लेकिन ये शख्स जितना ढीठ, बेशरम और बेहया साबित हुआ, शायद ही इतनी बेहयाई और ढटाई आपने आज से पहले कभी देखी हो। क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह। क्या है आप यहाँ पे? जी मैं सुपरवाइजर मैनेजर हूँ। अच्छा, तो खवातीन को भी आप ही हायर और फायर करते हैं? जी हायर भी करते हैं और फायर भी करते हैं। और किस बुनियाद पे हायरिंग करते हैं उनकी? सर सफाई के साथ सोए? नहीं सर। अच्छा, यानी आपके साथ फिजिकल हो तो फिर आप उनको नौकरी देते हैं? नहीं सर। अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो तो? आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो मैं जनाब जो आप कहेंगे वो कर सकता हूँ। तो ये मुझे बस अब जरा मैं सिर्फ तुम्हें शुरू करता हूँ यहाँ से दिखाना, पहली मुलाकात से ऑनवर्ड्स, ठीक? मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की। आपकी मेहरबानी होगी। ना करें, बस करें प्लीज। जाने दो मुझे, बस करें।
मंडी बहाउद्दीन ही की तहसील फालिया में लेबोरेटरीज का घिनौना धंधा भी आज के सरेआम में बेनकाब होगा और आपको अंदाजा होगा कि किस तरह डॉक्टर्स और लैब्स वाले मिलकर आपको और हमें बेवकूफ बनाते हैं। आप में से कुछ अफराद के लिए शायद ये बात हैरत का बायस हो कि कैसे कुछ डॉक्टर्स और लेबोरेटरीज आपस में गठजोड़ करके मरीजों को बेवकूफ बनाते हैं। इन डॉक्टर्स के कहने पर लेबोरेटरी वाले आपको उसी बीमारी की रिपोर्ट जारी करते हैं जो डॉक्टर ने उन्हें बता रखी होती है, ताकि आप उस बीमारी का इलाज इस डॉक्टर से करवाएं और इसे भारी फीस अदा करें। सरकारी अस्पताल में लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले दरिंदा नुमा शख्स के बरअक्स मरीजों को जाली रिपोर्ट्स बनाकर देने वाले लेबोरेटरी के मालिक ने खुद अपनी गलती को तस्लीम किया और अपनी रही सही इज्जत बचा ली। क्या ये आपको ज़ेब देता है कि कोई डॉक्टर आपके पास आके ये डील करे और आपसे कहे कि जो मैं आपको बताऊंगा आपने वो टेस्ट की रिपोर्ट में देना है और आप आगे से हामी भर लें और बेऐने ही वैसा करेंगे? कम करें। क्या ये आपको ज़ेब देता है कि आप प्रेगनेंसी की एक फेक रिपोर्ट बना के बच्ची का DMC करवाने के लिए उसको लेके जाएं? कोई वजाहत मैंने कभी करूँगा, ठीक है, आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। नसरुल्लाह नाम का ये जिनसी भेड़िया एक प्राइवेट कंपनी का सुपरवाइजर था और इस कंपनी को मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में जेनिटोरियल स्टाफ फराहम करने का ठेका दिया गया था। कंपनी के बिहाफ पर सुपरवाइजर नसरुल्लाह अस्पताल में बैठता। ये न सिर्फ अस्पताल के अमले से काम करवाने का जिम्मेदार था, बल्कि स्टाफ को रखने और निकालने का मुकम्मल इख्तियार भी इसी शख्स के पास था और इसी इख्तियार ने इसे एक जिनसी दरिंदे में तब्दील कर दिया था। कई 100 बेड्स के इस बड़े अस्पताल में जेनिटोरियल स्टाफ में शामिल कोई ऐसी खातून या लड़की नहीं थी जिसे नसरुल्लाह नाम के इस सुपरवाइजर के जिनसी हमलों का सामना नहीं करना पड़ा था। तमाम स्टाफ की अटेंडेंस, उनकी छुट्टियों, उनकी शिफ्टों और उन्हें क्या काम करना है, इस सब का फैसला इसी सुपरवाइजर के हाथ में था और इसी इख्तियार का नाजायज फायदा उठाते हुए ये खवातीन वर्कर्स को उस वक्त तक सताता था जब तक वो इसका कहा मानने पर तैयार नहीं हो जाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस दरिंदे की दीदा दिलेरी इस कदर बढ़ गई थी कि अब ये मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में मातहत अमले की किसी भी खातून को उस वक्त तक नौकरी पर नहीं रखता था जब तक वो इस दरिंदे की नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने पर आमादा ना हो जाए। सुपरवाइजर नसरुल्लाह ने खवातीन वर्कर्स का जीना किस कदर हराम कर रखा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले कुछ अरसे में मंडी बहाउद्दीन के इस सरकारी अस्पताल में काम करने वाली 4 मुख्तलिफ खवातीन टीम सरेआम से राबिता करके सुपरवाइजर नसरुल्लाह की जिनसी हैवानियत की शिकायत कर चुकी थी। हर शिकायत के बाद टीम सरेआम ने इस शख्स के खिलाफ सबूत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मकामी तौर पर कोई भी सुपरवाइजर नसरुल्लाह के खिलाफ खड़ा होने या सबूत फराहम करने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मंडी बहाउद्दीन ही की एक हुजूर और दलेर लड़की ने टीम सरेआम से राबिता किया। उसने बताया कि वो बहुत मजबूरी की हालत में नौकरी तलाश करने घर से बाहर निकली थी, लेकिन जब वो अपनी एक दोस्त के साथ नौकरी मांगने मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में सुपरवाइजर के पास पहुंची तो सुपरवाइजर ने नौकरी देने के बदले उसकी दोस्त को भी और उसे भी खुद को सुपरवाइजर के सामने जिस्मानी तौर पर पेश करने का कहा। उसी वक्त इस बाहिम्मत लड़की ने फैसला किया कि वो टीम सरेआम से राबिता करेगी और खुद को भी और आइंदा भी मंडी बहाउद्दीन की बेटियों को इस जिनसी दरिंदे से निजात दिलाएगी। टीम सरेआम से राबिता करने पर हमने इस लड़की का हौसला बढ़ाया और इससे दरखास्त की कि अगर ये अपनी और सरकारी अस्पताल के सुपरवाइजर नसरुल्लाह की मुलाकातें हमारे दिए गए खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड कर सके तो इस शख्स का भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो जाएगा और आइंदा किसी भी बहन, किसी भी बेटी को इस शख्स के जिनसी पंजों से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब की बार ये लड़की अपनी दोस्त के बगैर सुपरवाइजर नसरुल्लाह के पास नौकरी मांगने पहुंची और इसे वाज़ेह तौर पर बताया कि मैं निहायत मजबूर होकर नौकरी की तलाश में घर से निकली हूं, लेकिन सुपरवाइजर नसरुल्लाह को किसी की मजबूरियों से कोई गरज नहीं थी।
इसके दिमाग में सिर्फ एक खन्नास भरा था कि किस तरह नौकरी के लिए आने वाली लड़की बस इसके बिस्तर पर आ जाए। क्या हाल है सर, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब मेरी मजबूरी है, मुझे जॉब चाहिए। इब्तिदा में सुपरवाइजर ने डरने का ड्रामा किया, लड़की का मोबाइल और बैग भी चेक किया कि कहीं खुफिया रिकॉर्डिंग तो नहीं की जा रही। मोबाइल रखी मतलब मैंने बड़ा डर लगता। ठीक है, मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की, आपकी मेहरबानी होगी। वैसे भी आपको दे देंगे, आपकी बात है जी। एक सेकंड क्या है? क्या दिखना है? एक सेकंड, मैं लेता कुछ नहीं हुआ आपकी। बैग है सर। नहीं नहीं, बैग तो है जी। ये क्या है? बैग ही और की ये क्या है? बैग दी जेब पे तक खराब हुई है। नहीं खराब नहीं हुई। टीम सरेआम के खुफिया कैमरे इतनी आसानी से हाथ नहीं आते, लिहाजा जब सुपरवाइजर नसरुल्लाह की तसल्ली हो गई कि उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही, तब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पर आना शुरू हुआ। नौकरी का क्या करना है? नौकरी में कर रहे तुम समझो कि होगी ये हो गई। कब से आऊँ? कल परसों तक बुलाता हूँ। अगर आज आपके पास टाइम है 3:30 तक वेट करें, 3:30 के बाद फिर चलते हैं। किधर जाना है? कहीं बैठते हैं, किसी फ्लैट में जाके बैठते हैं। फ्लैट में? कहीं पे बैठनी है तो बैठनी है, जहाँ पे जगह बैठे, गरीब लोग हैं। मैं जाऊँ? दूसरी मुलाकात में नसरुल्लाह की ख्वाहिश थी कि लड़की वहीं सरकारी अस्पताल के इस कमरे में इसके साथ फिजिकल हो जाए। ये बाहर जाता, इधर उधर देखता और फिर वापस आकर लड़की को खड़ा होने और गले लगने का कहता। मेरे घर के मामलात बहुत खराब हैं। मामला ठीक कर ला देते, तू बस खुश हो जा। ठीक, दिसंबर का मैं तेन 10,000 देवांगा, आख्या जे देवांगा, वादा हो गया। फिर खुश इस समय तेरी ड्यूटी जो कम तो हो जाएगी। आप उधर बैठ जाएं, आप बैठ के बात कर लें सर। सर खुल के बात खुल के गल केड़ी हो, मैं और तेन की दसा, तेन जॉब चाहिए, तेन जॉब लगे। एक मिनट, आप उधर बैठे, आप मुझे बात करनी है आपसे सर। तो बात करो। सुपरवाइजर नसरुल्लाह 30,000 रुपए की नौकरी देकर लड़की से जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करने का कह रहा था। ये न सिर्फ लड़की का इस्तेहसाल कर रहा था, बल्कि अस्पताल और सरकारी वसाइल का भी इस्तेहसाल कर रहा था, इसलिए कि वो अपने साथ सोने की शर्त पर लड़की को नौकरी पर आने से मुकम्मल आजादी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर वो उसके साथ ठीक रहती है तो इसे अटेंडेंस की फिक्र करने की कतअन कोई जरूरत नहीं। और दूसरी एक गल है कि मंथली दिन ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कि ਜਦੋਂ मैं ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੈਲ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ अटेंडेंस जाने मैं जाए। अच्छा, तेरा मैं अकाउंट बनवा देना, तेरे अकाउंट पे डायरेक्ट सैलरी आ जाए, वो मेरा मसला। ये सारी चीज़ें कल होते चला, कल मैं तुम परसों इतने मैं दीवार निकाल हो गया। मेरे को देर है लेकिन ये मेरा वादा मेरा पूरा पिछले महीने हो भी नहीं है। हाँ जी, 10 का इतने दिन को लेकिन है महीना तक चलता है ना जी। अगर तू कल आई, कल तू मेरे नाल चली तो तू सही हुई, सही सर मैं आज ये कल पता लगेगा, जैसे पता आज ही लग जाना।
अगर तू सही रही तो मैं कल दिन अलग दे के आखा मंथली 30,000 रुपया सैलरी करते, लेकिन वो बाद मैं पूरी डिटेल समझाना कि देखो फिर सैलरी चाहिए, सैलरी करते। सुपरवाइजर नसरुल्ला इस कदर मक्कार और झूठा था कि लड़की को जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वो इसे कुरान की कस्में उठाकर यकीन दिला रहा था और अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए बार बार कलिमा तैयबा पढ़ता था। मेरी बात सुन, अगर तू मेरे कल जिस टाइम जानी है, मैं सब तो पहले यकीन दिलाने वास्ते कुरान पे हाथ रखूँगा, ये तो अगे आदत कोई मुसलमान वास्ते, फिर मैं और दिन के यकीन दिलाऊंगा। अगर कुरान पे नहीं तो स्टाम्प पे यकीन है तो स्टाम्प कर देना। अलग दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मुझ पर सही ट्रस्ट किया, मेरे साथ सही रही, फिर हुई, मैं अदब दे के कहता हूँ कि लाज मैं कम से आप। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह थी। मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल का ये सुपरवाइजर 30,000 रुपए माहाना की नौकरी के एवज इस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता था। एक ऐसी लड़की जो न जाने किस मजबूरी में घर से निकली थी, जिसने बार बार इस शख्स को बताया था कि इसके घर के हालात ठीक नहीं, इसका शौहर फौत हो चुका है, इसे अपने घर वालों की जिंदगी बचाने और दाल रोटी चलाने के लिए नौकरी की अशद जरूरत है। लेकिन सुपरवाइजर नसरुल्ला ने उस पर रहम खाने की बजाय उसे नोच नोच कर खाने का फैसला किया और अगली मुलाकात में इसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर ही में वाक़े दूसरे सरकारी अस्पताल में ले गया, जहां इसने इस मजलूम और मजबूर लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की। यह शख्स मुतअद्दिद मर्तबा इस लड़की पर झपटा, बोसो किनार की कोशिश की और दस्त दराजी करता रहा। इस शख्स की सारी हैवानियत लड़की के पास मौजूद हमारे खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड होती रही। यकीन कर ले, मेरा यकीन टूटे नहीं। ना करें, बस करें प्लीज। जाने दे मुझे, बस करें। मंडी बहाउद्दीन की मजबूर बहनों और बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले दरिंदे नसरुल्ला के खिलाफ टीम सरेआम के पास नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत थे। अब हमने इस बदबख्त को आईना दिखाने का फैसला किया और कैमरों के साथ मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में वाक़े उस कमरे में पहुंचे जहां नसरुल्ला नामी ये भेड़िया मंडी बहाउद्दीन की बहनों और बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल करता था। इस शख्स के खिलाफ हमारे पास इतने वाज़ेह सबूत थे कि हमारा ख्याल था कि हमारे जाते ही ये अपनी गलती को तस्लीम करते हुए कानून के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन ये बला का मक्कार और झूठा साबित हुआ। ये अपनी वीडियोस देखने के बावजूद मुस्तकिल झूठ बोल रहा था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नसरुल्ला सर। क्या नाम? नसरुल्ला। क्या है आप यहाँ पे? जी मैं सुपरवाइज़र मैनेजर हूँ। नौकरियाँ देना और निकालना लोगों को, ये आपका काम है? जी ऐसे ही होता है कि अगर सफाई के लिए वर्कर हायरिंग करनी हो, ठीक है, तो हम करते भी हैं, ठीक है, और जो लोग काम सही नहीं करते उनको हम निकालते भी हैं। जी। तो ये आपका बतौर सुपरवाइज़र काम है कि आप नौकरियाँ पे लोगों को रखते हैं? नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसमें। तो आप प्राइवेट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी सर। तो यहाँ दफ्तर आपको क्यों दिया हुआ है? सर असल में ना पहले हमारा बाहरी ऑफिस था, ठीक है, लेकिन अभी वो बाहर का जो अभी कंट्रैक्ट एंड होने वाला है जी, ये 28 फरवरी तक। अच्छा, तो ख़वातीन को भी आप ही हायर और फायर करते हैं?
जी हायर भी करते हैं और फायर भी करते और किस बुनियाद पे हायरिंग करते हैं उनकी? हैं सर। तो सफाई आपके के साथ काम सोएं? नहीं सर, अच्छा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। यानी वो आपके साथ फिजिकल हो तो फिर आप उनको नौकरी देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये जिसने भी बोला है झूठ बोला है। और अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो तो? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग हो तो मैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो मैं जनाब जो आप कहेंगे वो कर सकता हूँ। क्या करेंगे सर? जो अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं, आपको क्या लगता है मैं लाहौर से अगर चल के आया हूँ तो किसी वजह से आया हूँ? सर अगर आप लाहौर से चल के आए हैं तो किसी वजह से चल के होंगे, लेकिन और तुम्हारी आंखों में शर्म भी नहीं नजर आ रही, थोड़ी सी सर हया भी नजर नहीं आ सर रही। मेरे साथ ऐसी कोई बात बहनें नहीं है। बेटियां हैं आपकी? सर मेरा बेटा भी है, हाँ। मैं शादीशुदा भी हूँ। बेटी है? सर बेटी नहीं है, हाँ, लेकिन बस ये मुझे इसलिए तो अल्लाह गैरत से नहीं है। मांगी हुई है। हाँ। अल्लाह से मांगी वो तो ये अल्लाह ने देनी है। वीडियो देखने के बाद घर वाले फैसला करेंगे कि तुम बेटी के हकदार हो कि नहीं। सर पहली बात ये है कि आप लाए आ जरा सकते लैपटॉप, बेटा लाए, बेटा इधर आओ, पहले आप बताओ फिर इसकी वीडियोस दिखाते हैं। क्या कहा इसने आपको? इसने मुझे बोला कि मतलब तुम मुझे इसको जानते हो? जी मैं जानता हूँ। अच्छा, इसे नौकरी की पेशकश की? सर ये मेरे पास कई दफ़ा आई है। इसको नौकरी की पेशकश की? सादा सर सवाल है। बात सुन ले, नौकरी की मैंने ऑफर की इनको इसको? नहीं कहा। आपने इसको नौकरी का नहीं कहा। 10,000 रुपया पहले महीने दूंगा, 30,000 रुपया आगे से नहीं। दूंगा, ये नहीं कहा आपने? नहीं इसको? नहीं मेरी मैं बात- इसको कहीं लेके गया? नहीं लेके गया, नहीं लेके गया। अच्छा जी बेटा। मैंने इसको बोला कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पूरा 1 महीना मैं इसके पास चक्कर लगाती रही, तो इसने मुझे यही बोला कि ना तुम आओ, मेरी बात मानो, मुझे खुश करो, तुम जो चाहती हो मैं वो करूँगा। मैंने इसको बोला, मैं साबित करूंगा बेटा। इसने मुझे बोला कि ना तुम्हें मैं एक घर लेके जाऊँगा किसी ना। मैं सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि किस कदर बेशर्म, बेहया, ढीठ और बेगैरत लोग होते हैं कि जिनको पता है कि उन्होंने क्या किया है, उनको ये भी अंदाजा है कि उनके एक एक किए की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद होगी। अब से कुछ लम्हों में वो रिकॉर्डिंग हम पूरी कौम को भी दिखाएंगे या पूरे अस्पताल के अमले को भी दिखाएंगे, इस बेगैरत को भी दिखाएंगे। उसके बावजूद इसकी आंखों में शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस कदर बेगैरती की मेराज पे लोग मौजूद होते मेरी हैं। एक बात सुन ले। हाँ, ले आए यार। मैंने इसको एक बार भी जॉब का नहीं बोला। जॉब के लिए लोग मेरे पास जरूर आते हैं, लेकिन हमारे पास काफी अरसे से हमें चलो ज्यादा से ज्यादा हमारे सारे जितने झूठ बोल सकते हैं बोलो, ताकि फिर उसके बाद हम अपनी रिकॉर्डिंग दिखाना सर शुरू मेरे करें। पास काफी अरसे से जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्रैक्ट खत्म होने वाला है। बस ये कोई 20 दिन का कंट्रैक्ट रह गया। उसके बाद अगर हम बंदे हायर करने हैं, नई कंपनी कोई आएगी तो उसके बंदे हायर करने हैं। इस 20 दिन के लिए हम बंदे हायर नहीं कर सकते। हमारी तो मतलब मजबूरी। तुम्हें बंदे हायर नहीं कर रहे थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नहीं, औरत की इज्जत को पामाल करने के लिए नहीं सर, उसको झूठा दिलासा नहीं दे रहे सर, थे। एक ये तो माह- एक और फर्ज जुर्म सर, हो नहीं रही है नहीं तुम्हारे सर, ऊपर। मेरे ऊपर जुर्म फर्ज कोई नहीं आयद हो रही। एक तो ये है कि ये 1 माह पहले आई थी, उस टाइम से हमारे पास जगह नहीं थी, हम क्यों हायर करते? बात पे कायम है कि अगर ये सारी वीडियोस हम दिखा दें कि जिसमें आपने इसको 10,000 रुपए का महीने के दिसंबर का देने का सर वादा मेरी किया, बात सुने, इसने 30,000 रुपया मेरी एक जनवरी का बात देने का वादा मेरी किया, एक बात फिर सुन इसको ले। लेके गए, नहीं, फिर इसको सर अगर ये वीडियो में दिखा दूं, सर वीडियो दिखा ये दें, तय हो गया ना? सर वीडियो दिखा दें। और दूसरी आओ आओ आ जाओ बात। अब एक मिनट, बस 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 मैं सिर्फ तुम्हें शुरू करता हूँ यहाँ से दिखाना, पहली मुलाकात से ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये सारी दर्जनों वीडियोस हैं, ये मैं दिखाता हूँ तुम्हें, काम की वीडियो पे लेके चलता हूँ, ठीक है? मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की, आपकी मेहरबानी होगी। ना करें, बस करें प्लीज़, जाने दें मुझे, बस करें। हमें गुस्सा उस वक्त आया जब लड़कियों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाला ये दरिंदा अपनी गलती मानने की बजाय लड़की को ही मुर्द इल्जाम ठहरा रहा था। ये क्या किया? नहीं सर, नहीं की। क्या नहीं किया? नहीं की मैंने तो कहा ही मैंने क्या किया, तुम सर। खुद ही आप कह रहे हो। क्या? मैंने नहीं की। ये मेरे पास आई है लड़की उठ के, मैंने नहीं किया। मैंने इसके साथ गलत काम भी नहीं किया, ना गलत बात की है, ये खुद से कर रही है। बेगैरत आदमी, तुम्हारी एक एक चीज की वीडियो मुझे तो सबर कर। बेगैरती की है तुमने, बेगैरत सर, लगा तुम्हें? सर मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। शर्म भी नहीं आ रही है सर झूठ बोलते हुए? सर मैंने नहीं की। और तुम उस पे इल्जाम लगा रहे हो कि उस उसने पे किस किया? इल्जाम- बेगैरत इंसान। उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ, मेरे पास आई है। एक मिनट रुको जरा, मुझे हरासमेंट किया हाँ इसने। हरासमेंट तुम्हें बताता हूँ मैं जरा। जी। ये देखें जी जरा, सारे लोग जरा बुलाए। इसकी हर बात गलत साबित हो रही थी। पहले इसने नौकरी देने से ही इनकार किया, हम इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग सामने ले आए। फिर इसने लड़की को साथ ले जाने से इनकार किया, हमने इसकी भी रिकॉर्डिंग वहां मौजूद लोगों को दिखा दी।
और अब ये लड़की से दस्त दराजी और बोसो किनार से इनकार कर रहा था और इसके इस मकरूह अमल की वीडियो भी हमारे पास मौजूद थी। सर जब ये एक मिनट रुक जाओ सर, मैंने नहीं किया, मैं ओए गारंटी सारे सर मैं हलफ दे सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। अच्छा, तुम क्या मुझे इसने हरासमेंट किया है, मुझे मिनट, सिफारिशें अच्छा, करवाई हैं, काले किए, ये किसने अब किया? जवाब देना ये किसने किया? सर दिखा दें, अगर इसमें हो मैंने इसको की हो तो मैं मुजरम हूँ। भाईजान ये क्या कर रहा है? बेटा 15 भी बुलाएं जरा, पुलिस को भी बुलाएं, इसको अरेस्ट करवाएं। सर किस जुर्म में? वो पुलिस पकड़ेगी ना, हमको नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं किस जुर्म में? और तुम गैरतमंद आदमी है, जुर्म नहीं है तुम्हारा कि नौकरी के लिए जो बच्ची आए उसको तुम करो और उसको तुम कहो कि मेरे साथ चलोगी फ्लैट पे, सर मैंने नहीं कहा, जुर्म नहीं है, मैंने नहीं कहा। तुम कौन सी गैरतमंद फैमिली के आदमी हो यार? मैंने नहीं कहा, ठीक है। ये तुम्हें एक एक चीज दिखा रहे हैं। इस शख्स की बेहयाई और बेगैरती का नुक्ता उरूज वो था जब इसने कहा कि वो इस लड़की को बहन समझता है और बहन समझकर इसे किस कर रहा था। अब ये तो कोई नहीं कि कोई भी लड़की आके इल्ज़ाम लगा के दे और आप लोग आ जाएं, ठीक है, ये बात जो है ना, मसलन ये बात काबिल कबूल नहीं है। ये पता लगेगा क्या काबिल कबूल है और क्या काबिल कबूल है। इस तरह बच्चियों को सर, तुम्हारे दरिंदों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। सर अगर मैंने गलत हरकत की हो, हाँ जी, ये देखें जी, दोबारा देख लें जी। हाँ ठीक है, एक ये दोबारा देखो जरा, किसने गलत हरकत? मैंने गलत हरकत की हो तो मैं मुजरम। बात हो रही है सर मेरी सिस्टर जैसी है, सिस्टर जैसी है। लो जी, बेगैरत आदमी है। ले जी, ये बच्ची, ये बेचारी ये यहाँ नौकरी के लिए आई थी इसके पास। बेटा यहाँ आओ। अच्छा और यहाँ पे ये पूरी इसकी हमारे पास जो है ना, ये जब इसको ले गया, ये तो एक अलग रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास को, तकरीबन इसकी एक मिनट की पूरी मिनट के ये जिसमें ये नौकरी का क्या भी रहा है इसको, ठीक है जी। ये पूरी रिकॉर्डिंग है कि मैं भी 10,000 रुपया जो है वो दिसंबर के महीने का दूंगा, फिर 30 से तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। बेटा आप कंप्लेन करवाना चाहते हैं? जी ज़रूर कंप्लेन कार्रवाई करवाना? हाँ जी ज़रूर, क्योंकि मुझे पकड़े जी, अरेस्ट करें इसको। ले आ जाओ। कौम की बेटियों को नौकरी का झांसा देकर जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने वाले इस दरिंदे को गिरफ्तार करने के लिए हमने मकामी पुलिस को कॉल की और मंडी बहाउद्दीन की पुलिस ने गैरतमंदी और पेशा वराना दयानत का सबूत देते हुए इस शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाद अज़ां लड़की की दरखास्त पर जिनसी हरासानी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल से चंद किलोमीटर के फासले पर फालिया में वाक़े मेडिकल लेबोरेटरीज के हवाले से टीम सरेआम को मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत करने वालों का दावा था कि कुछ लेबोरेटरीज डॉक्टरों के साथ मिलकर जाली रिपोर्ट्स तैयार कर रही हैं और इन रिपोर्ट्स में मरीजों को वो बीमारियां बता दी जाती हैं जिनके इलाज के लिए डॉक्टर इनसे भारी फीसें वसूल करते हैं और इन फीसों में लेबोरेटरी वालों का भी कमीशन होता है। जिस लेबोरेटरी के बारे में सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, टीम सरेआम ने वहां अपना एक नुमाइंदा डॉक्टर बनाकर भेजा। हमारे नुमाइंदे ने लेबोरेटरी वाले से कहा कि वो मुख्तलिफ मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए भिजवाएगा, लेकिन आप उन्हें रिपोर्ट में वही बीमारी बताएंगे जो मैं आपसे कहूँगा। अगर पेशेंट एवरेज हो, पेशेंट भेजूँ, रिपोर्ट मेरी मर्जी की बन सकती है। मेरे पास ना वहाँ गांव में आते हैं ज़्यादातर जाहिल ही होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस ही हो जाए इसमें। खुल के ये ना कि मैं पेशेंट आपके पास भेज दिया करूँगा, पेशेंट आपके पास आए, मैं कोई ना कोई चीज़ निकाल दे उसमें रिपोर्ट में, हेपेटाइटिस हो गया या कोई, उसमें ये है कि चले आपकी कमीशन भी फॉरवर्ड मेरी तरफ ही करना है। आप मुझे कहें से ये इशू आना चाहिए, वो आएगा, उसकी रिपोर्ट आपने वो मेरे पास ही होती, मैं पागल हूँ, आपका नाम हो इसका तो मैं उसे साइड पे किसी और को दे दूँ, ये गलत। लेबोरेटरी का मालिक बारिश था और खासा मजहबी दिखाई देता था। हमारा ख्याल था कि इसने मुरव्वतन डॉक्टर की बात मान ली है, लेकिन वो कभी भी मरीजों को झूठी रिपोर्ट्स बनाकर नहीं देगा। लेकिन हमारी हैरत की इंतहा न रही जब फर्जी डॉक्टर की जानिब से भेजे जाने वाले मरीज को लेबोरेटरी के मालिक ने वही रिपोर्ट जारी की
जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। वसीम साहब भेजिया मैं अगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਨੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾਮ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ तो ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ जिगर का मसला है, मेरे का मसला जो है ना खून की कमी में यार मेरा वसीम साहब जी और आप जितना खाओ उतना कोर्स करो पूरा ठीक हो गया 1.5 महीना जरूर खाओ जी सही 5000 रुपया मैं दे गया और बताया 1300 रुपये जी। अच्छा एक और मौके पर डॉक्टर बने हुए टीम सरेआम के नुमाइंदे ने लेबोरेटरी के मालिक से कहा कि अब वो जिस मरीज को भिजवाएगा उसे एड्स की रिपोर्ट जारी करनी है और कमाल ये है कि ये शख्स चंद हजार रुपए के फायदे के लिए ये भी करने को तैयार था। मोटी सामी है थोड़ी सी, मुझे बता देना कितने पैसे लगे निकालना एड्स ही है। कितने पैसे लग रहे एड्स आपके निकलना है ना, एड्स निकलेगा 10,000 लें उससे ठीक है। उसके बाद फिर 30,000 की मैंने उसकी मेडिसिन बना के रखी हुई है ठीक है। उसे कहना है कि आपको एड्स है जी, इसकी जाके मेडिसिन खाएं। उसमें 30,000 में भी मैं आपको वो मिशन जो बनती हुई आपकी वो भी मैं पे करूँगा, क्योंकि दोनों ने फिर मिल के करना है काम। ओके बात सिर्फ यहीं तक रहती तो शायद काबिले कबूल थी, लेकिन लेबोरेटरी के मालिक ने हमारे नुमाइंदे के कहने पर एक लड़की को प्रेगनेंसी की जाली रिपोर्ट्स भी जारी करने की हामी भर दी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर मेडिकल लेबोरेटरी यही है, डॉक्टर वसीम ने भेजा जी। नहीं किस तरह ठीक है कल मिलेगी 5,300। लड़की जब ये रिपोर्ट्स लेने के लिए गई तो इसे प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट देते हुए इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे से राबिता खत्म करने और अबॉर्शन करवाने के लिए इसे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाने का भी कहा। जी रिपोर्ट में क्या आया है? प्रेगनेंसी है। मेडिसिन डॉक्टर वसीम से ही लेनी पड़ेगी जी। ठीक अच्छा DNC वो क्या होती है? किधर जाना होगा? वो लड़की है या कोई लड़का है? लड़की के अच्छा जी ठीक। कितने पैसे हो गए? 5-3.5 ये सारी रिकॉर्डिंग्स लेकर हम मंडी बहाउद्दीन से फालिया पहुंचे। इन खुफिया रिकॉर्डिंग्स में मैं पहले ही देख चुका था कि लेबोरेटरी के मालिक ने नक्शे नालैने पाक लगा रखा था, चेहरे पर दाढ़ी थी और हुलिया भी दीनदार था। सो मैं इस नीयत से लेबोरेटरी के इस मालिक के पास गया कि सख्त लहजे की बजाय इसे इसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या इसमें गिरामी है आपका? अख्तर अली ताहिर। अख्तर साहब आ जाते हैं यहाँ। जी अच्छा अख्तर भाई, मेरा आपने जो किया है वो तो इस बात का मतकाजी है कि मैं सख्त लहजे में आपसे बात करूँ, लेकिन आपकी शख्सियत तो खैर अब दाढ़ी मुबारक आपके चेहरे पे है, नालैन मुबारक आपने लगा रखी है, तो मैं तवक्को ये करूँगा कि आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। जी क्या ये आपको ज़ेब देता है कि कोई डॉक्टर आपके पास आके ये डील करे और आपसे कहे कि जो मैं आपको बताऊँगा आपने वो टेस्ट की रिपोर्ट में देना है और आप आगे से हामी भर लें और बेऐने ही वैसा करेंगे? ऐसा करेंगे, हुक्म करें खैरियत। क्या ये आपको ज़ेब देता है कि आप प्रेगनेंसी की एक फेक रिपोर्ट बना के बच्ची का DMC करवाने के लिए उसको लेके जाएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं ऐसा हुआ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि एक डॉक्टर ने आपसे आके ये डील की कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसको हेपेटाइटिस बताना है रिपोर्ट में जी और किसको क्या मरज़ बताना है, और आपने वैसी ही रिपोर्ट जारी की? ऐसा भी नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तशरीफ़ रखें, बैठे।
हम आपके फ़ैन हैं। नहीं, आपकी बड़ी मोहब्बत है, मैं भी आपकी हुलिये की वजह से आपका फ़ैन हूँ, लेकिन आपकी जो हरकत है वो नाकाबिल माफ़ी है। लैपटॉप भी ले आए ज़रा। मुझे तवक्को थी कम से कम आप जो है वो सच बोलेंगे, लेकिन चलिए। खुल के ये ना कि मैं पेशेंट आपके पास भेज दिया करूँगा, पेशेंट आपके पास आए, मैं कोई ना कोई चीज़ निकाल दे रिपोर्ट में। आप मुझे कहें इसे ये इशू आना चाहिए, वो आएगा। निकालना एड्स ये रिपोर्ट में क्या आया है? प्रेगनेंसी है। किन की तस्वीर है? जी मेरे वालिद साहब। उनकी तस्वीर लगा के, नालैन पाक लगा के आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो दुरुस्त है या गलत है? गलत है ये, गलत है। आपको पहले तस्लीम कर लेना चाहिए था ना। हुजूर ऐसी बात नहीं शाह साहब। आप वजाहत कर दें, मैं तो मैं आपके पास हाजिर हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ। मैंने माइक आपके सामने किया ही है। हालांकि आपकी जगह कोई भी और शख्सियत होती मैं बहुत चीखता, बहुत चिल्लाता, बहुत बुरा भला कहता, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं, क्योंकि दाढ़ी मुबारक है आपके चेहरे पे, कि मैं कोई बदतहजीबी का लफ्ज़ बोलूँ। लेकिन ये किस कदर गिरी हुई हरकत है कि एक ऐसा शख्स जिसको वो मर्ज़ नहीं है और आप वो देने के लिए तैयार हैं और आपने वो दिया भी, वो रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद है। कोई वजाहत मैंने कभी करूँगा, ठीक है, आपको एक्सक्यूज़ करता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमने हर जगह लड़की बात करनी होती है ना, तहम्मुल से बात हो सकती है। आपने अपनी गलती तस्लीम की, अच्छी बात है, लेकिन इफ्स एंड बट्स के साथ कि यूँ नहीं हुआ था तो यूँ हुआ था। देखें, ये गलत है कि एक शख्स आपके पास आया, उसने आपसे कहा कि मैं आपसे कहूँगा कि आपने हेपेटाइटिस देना है, आपने कहा जी जो जैसा आप कहेंगे वैसे ही आएगा, मैं उसको नहीं बताऊँगा।